Hello everyone. Today I'm going to share with you a new cue card, and that is describe a time when you organized a happy event successfully. एक ऐसे टाइम को डिस्क्राइब करो जब आपने एक खुशी वाला कोई भी इवेंट हो उसको सक्सेसफुली पूरी सफलता के साथ ऑर्गेनाइज किया हो। और यू शुड से व्हाट द इवेंट वाज, कौन सा इवेंट था, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, कैसे आपने उसके लिए प्रेपरेशंस की, एंड हु हेल्प्ड यू टू ऑर्गेनाइज इट, किसने आपकी हेल्प की इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, और आप क्यों सोचते हो कि वो एक सक्सेसफुल इवेंट था। सो द सिंपल आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना पीस ऑफ केक नहीं है, विच मीन्स वेरी इजी नहीं है, एज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क। क्योंकि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और हार्ड वर्क करना पड़ता है। आई हैवंट ऑर्गेनाइज न्यूमरस ओकेशंस इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, न्यूमरस मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो है ओकेशंस ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, बिकॉज आई थिंक दैट आई एम नॉट अ गुड ऑर्गेनाइज़र। क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं कोई गुड ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, मैं थिंग्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। वेयर एज एन इवेंट टू विच आई कंसिडर सक्सेसफुल, इसके अलावा एक इवेंट जिसको मैं सक्सेसफुल कंसिडर करता हूँ, सोचता हूँ कि वो सक्सेसफुल हुआ था, वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मी ऑन द ओकेशन, वो मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। कब किया गया? व्हेन माय एल्डर ब्रदर गॉट द सिटीजनशिप ऑफ फ्रांस, जब मेरे ब्रदर को सिटीजनशिप मिली। कौन सी कंट्री की? फ्रांस की। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्यू का आंसर दे दिया। व्हाट द इवेंट वाज, कौन सा इवेंट था कि उस टाइम पर मेरे ब्रदर को सिटीजनशिप मिली, इसीलिए मैंने जो है फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। एंड द सेकंड नेक्स्ट क्यू इज हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, कैसे आपने उसके लिए प्रेपरेशन की। आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ प्रेपरेशंस, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशंस करनी पड़ी। एज आई स्टार्टेड इट ऑलमोस्ट अ वीक बिफोर द ओकेजन, सो आई स्टार्टेड इट ऑलमोस्ट अ वीक बिफोर द ओकेजन, इसीलिए मैंने उसको एक वीक पहले ही ओकेजन से स्टार्ट कर दिया प्रेपरेशंस को करना। आई इन्वाइटेड माई किथ एंड किन, विच मीन्स मैंने अपने किथ एंड किन्स को, मीन्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इनवाइट किया। आई केप्ट द साइज ऑफ पार्टी इन माई माइंड, मैंने अपने माइंड में रखा कि कितना को साइज हो सकता है पार्टी का, कितने को लोग आ सकते हैं। एंड ऑर्डर द फूड अकॉर्डिंग टू दैट फ्रॉम द मोस्ट फेमस बेकरी शॉप ऑफ माई होम टाउन, तो उसके बाद मैंने फूड ऑर्डर किया जो सबसे ज़्यादा फेमस बेकरी शॉप थी मेरी होम टाउन की, वहाँ से। आई ऑल्सो सेलेक्टेड सम गेम्स टू प्ले ऑन द डे ऑफ पार्टी, इसके अलावा मैंने सेलेक्ट कर ली कुछ गेम्स जो कि प्ले की जाएंगी पार्टी के दिन पर, सो दैट द गेस्टर्स विल नॉट गेट बोर, सो दैट कि जो गेस्ट है वो बोर ना हो सके। एंड आई प्रिपेयर्ड द गिफ्ट्स फॉर द विनर्स, इसके अलावा मैंने जो भी गेम में जीतेगा उसके लिए गिफ्ट्स को भी प्रिपेयर कर लिया। आई कॉल्ड द डीजे बिकॉज इमेजिनिंग अ पार्टी विदाउट म्यूज़िक इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने इसके बाद डीजे को कॉल की, क्योंकि ये म्यूज़िक के बिना कभी भी लाइव पार्टी की कल्पना करना इम्पॉसिबल है। ऑन द डे ऑफ पार्टी आई डेकोरेटेड माई हाउस विद बैलून्स एंड बंटिंग्स, उसके बाद मैंने अपने घर को डेकोरेट किया बैलून के साथ और बंटिंग के साथ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ माई सिबलिंग्स एंड कजन्स हेल्प मी टू ऑर्गेनाइज दिस पार्टी, मेरे सिबलिंग्स ने और मेरे कज़न ने मेरी हेल्प की इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई थिंक विदाउट देयर हेल्प आई कुडंट ऑर्गेनाइज दिस इवेंट प्रॉपरली, मुझे लगता है कि उनकी हेल्प के बिना मैं ये इवेंट अच्छे से कर ही नहीं पाती। दे एडवाइज्ड मी एट ईच एंड एवरी पॉइंट, उन्होंने मुझको एडवाइस दी हर एक पॉइंट पर। ये हमने आंसर दे दिया बच्चे 3 क्यू का। थर्ड वन क्यू का, हु हेल्प्ड यू टू ऑर्गेनाइज इट, किसने आपकी हेल्प की। सो नाउ वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द फोर्थ वन एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, क्यों आप सोचते हो जैसे सक्सेसफुल इवेंट था। आई थिंक इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट बिकॉज एवरी वन अप्रिशिएटेड मी, क्योंकि हर एक ने मुझको अप्रिशिएट किया, मेरी प्रशंसा की। ऑल माई रिलेटिव्स इंजॉयड अ लॉट, सभी ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। एवरी थिंग इन दिस इवेंट हैपन्ड अकॉर्डिंग टू माई प्लान, हर एक थिंग जो थी वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही हुई। ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रीच्ड इन टाइम एंड दे हैड अ क्वालिटी टाइम टुगेदर, उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, टाइम पर आए। वी डांस्ड अ लॉट, हमने काफ़ी ज़्यादा डांस किया। एंड द फूड वॉज ऑल्सो वेरी डिलीशियस, फूड भी काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। लास्ट बट नॉट लीस्ट माई पेरेंट्स वर ऑन क्लाउड 9, मगर लास्ट वाली बात यह है कि मेरे पेरेंट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा खुश थे उस टाइम पर टू सी द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मी, वो ये देखकर कि इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है इसीलिए वो काफ़ी खुश थे।
एंड द स्माइल दे हैड ऑन देयर फेसेस मेड माई डे, और उनके फेस पर जो स्माइल थी उसने मेरा दिन बना दिया उस दिन। ऑल इन ऑल इट वॉज द हैप्पी इवेंट दैट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई मी, यही एक हैप्पी इवेंट था जो मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। सो आवर सैम्पल आंसर इज कंप्लीट नाउ। सो नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द फॉलोअप क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कैसे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज बनने के लिए। पेरेंट्स शुड गिव सम वर्क टू देयर चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू कंप्लीट दैट विद इन टाइम, पेरेंट्स को कुछ काम देना चाहिए अपने बच्चों को और कहना चाहिए कि इसको काम को कंप्लीट करो जितना टाइम दिया गया उसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दे शुड टीच दैम टू मेक द टाइम टेबल फॉर देयर डेली रूटीन, उनको इसके अलावा उनको अपने बच्चों को टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि कैसे उन्होंने टाइम टेबल बनाना है अपनी डेली रूटीन के लिए। एंड शुड गिव देम गिफ्ट्स इफ़ दे फॉलो देयर गाइडेंस, अगर वो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं तो उनको गिफ्ट्स भी देने चाहिए। एंड द सेकंड क्वेश्चन, ऑन व्हाट ओकेशंस डू पीपल नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कौन से ओकेशंस पर लोगों को ज़रूरत है कि अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। सो द आंसर इज़ देयर इज़ नो ओकेशन, ऐसा कोई ओकेशन ही नहीं है व्हेन पीपल नीड टू ऑर्गेनाइज देयर टाइम, जब लोगों को टाइम को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़े। आई थिंक दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि मुझे लगता है उनको तो डेली बेसिस पर ही अपने काम को ऑर्गेनाइज करके ही करना चाहिए। एंड दे शुड डू द अर्जेंट टास्क अर्लियर देन अदर्स, और ऑर्गेनाइज करते टाइम उनको जो इम्पॉर्टेंट काम है वो पहले कर लेना चाहिए दूसरों के अलावा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डज एवरीथिंग नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड, क्या हर एक चीज़ अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। सो द आंसर इज येस, प्रिपेयरिंग ऑल द थिंग्स प्रॉपरली इज़ अ गुड थिंग, हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना एक अच्छी बात है। बिकॉज इफ़ वी प्रिपेयर ऑल द थिंग्स इन एडवांस, क्योंकि अगर हम सभी थिंग्स को एडवांस में प्रिपेयर कर लेते हैं देन वी डोंट नीड टू वरी दैट द थिंग्स विल वर्क प्रॉपरली और नॉट, फिर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोचने की कि थिंग्स जो हैं, जो काम है वो अच्छे से प्रॉपरली होंगे भी या नहीं होंगे। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज़ डू पीपल नीड अदर्स हेल्प व्हेन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, क्या लोगों को अदर्स की ज़रूरत पड़ती है, बाकी लोगों की ज़रूरत पड़ती है उनकी हेल्प की अगर उन्होंने थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना हो। सो द आंसर इज़ एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वर्क, ये तो वर्क पर ही डिपेंड करता है। इफ़ द वर्क इज़ अबाउट टू अरेंज एन इवेंट, अगर वर्क हो कि किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, मैरिज सेरेमनी को या फिर कोई और फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, देन थिंकिंग टू डू द वर्क लोनली इज़ फुलिशनेस, तो अकेले वो काम करने के बारे में सोचना तो मूर्खता ही है। वेयर एज इफ़ द स्मॉल वर्क इज़ देयर देन इट कैन बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, अगर एक ही काम हो, छोटा सा काम हो, तो उसको क्या सोचा जा सकता है किसी और की हेल्प के बिना करना। एंड इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन, एंड इफ़ you like my videos and want that I will make videos on any another topic, then please comment below and please like, share and subscribe my channel.